देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों की जो डिमांड थी कि सर ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन करा दीजिए, तो आज मैं जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखिए बेटा, सबसे पहली बात एक ये है, ध्यान रखिए कि मैं 9th और 10th, जो लोग 9th में हैं और 10th में आएंगे उनके लिए भी वीडियो ये बना रहा हूँ, और जो 10th में हैं बोर्ड एग्जाम देंगे उनके लिए भी। तो जो 10th में है बेटा, वो केवल इस बात का ध्यान रखें कि 30% जो सिलेबस कम हुआ है उसमें से केवल इस चैप्टर में से एक सर्वसमिका हटी है, जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो उस आइडेंटिटी पे आप फोकस ना करें और बाकी आप पूरा चैप्टर पढ़ें। तो देखिए, तो सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं आज कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, इसके बारे में बात करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री बेटा मैथ की एक ऐसी ब्रांच है, या जिसको बोल सकते हैं, डेफिनेशन लिखी है कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अब बात करेंगे बेटा, जो वर्ड है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, ये क्या है और कहाँ से आया। तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है बेटा, ये पूरा 3 वर्ड्स से मिलकर के बना है। 3 वर्ड्स जो हैं वो हमारे ग्रीक भाषा के हैं। ये तीनों वर्ड्स, जो ये 3 वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों ग्रीक भाषा के वर्ड्स हैं बेटा। जिसका पहला वर्ड है जो हमारा है वो ट्री है, और दूसरा है गॉन, और तीसरा है मैट्रन। ठीक है, तो अब बात करते हैं बेटा, ट्री का अर्थ होता है हिंदी में 3, और गॉन का अर्थ होता है भुजा, और मैट्रन का अर्थ होता है माप। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर के जो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है वो 3 वर्ड से मिलकर के बना है। पहला वर्ड है ट्री, दूसरा है गॉन, और तीसरा है मैट्रन। ठीक है, तो ट्री का अर्थ बेटा 3 होता है, गॉन का अर्थ भुजा, और मैट्रन का अर्थ माप होता है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री टोटल वर्ड है। इस वर्ड का मतलब जो होता है बेटा, वो होता है किसी एक त्रिभुज के तीनों भुजाओं की माप। तो बेटा अब बात करेंगे कि त्रिकोणमिति है वो हमारा किस ट्रायंगल पे डिपेंड है। तो त्रिकोणमिति जो है बेटा हमारी, वो केवल एक राइट एंगल ट्रायंगल पे डिपेंड करती है। तो अब हम बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में थोड़ा, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो देखिए बेटा, अब हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। तो समकोण त्रिभुज बेटा एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज बेटा वह त्रिभुज है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, और ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके होंगे कि समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है बेटा, तो हम बात करेंगे बेटा कि समकोण त्रिभुज के बारे में जो हमको जरूरत है पढ़ने की। तो समकोण त्रिभुज के बेटा बात करेंगे कि समकोण त्रिभुज में बेटा 3 भुजाएं होती हैं, एक एंगल 90 डिग्री का होता है और 3 भुजाएं होती हैं। अब बात करते हैं बेटा समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बारे में। समकोण त्रिभुज की बेटा 3 भुजाएं होती हैं, लंब, कर्ण और आधार। अब इन 3 भुजाओं के बारे में बात करेंगे कि किसे लंब कहते हैं, किसको आधार कहते हैं, किसको कर्ण कहते हैं। ठीक है, तो बेटा सीधी सी बात यह है कि कर्ण कभी नहीं बदलता, कर्ण जो होता है वही रहता है। कर्ण की परिभाषा केवल इतनी सी है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। ठीक है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। और बेटा लंब हमारा बदलता रहता है, कि लंब हमेशा केवल अब थीटा पे डिपेंड करता है। यदि ये एंगल दे दिया तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, और यदि ये एंगल दे दिया है तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी। ठीक है, तो लंब किसे कहते हैं बेटा, जो कोण दिया हो उसके सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। तो हम लोग लंब को बोल सकते हैं कोण की सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। अब आधार की बात आती है बेटा, तो जो शेष तीसरी भुजा रह जाती है उसको हम आधार कहते हैं। ठीक है, तो अब बेटा पढ़ेंगे तीनों भुजाओं के बीच एक रिलेशन होता है जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। तो वो रिलेशन है हमारा कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। अब हम लोग बेटा फॉर्मूलों के बारे में डिस्कस करेंगे कुछ। तो जैसा कि एक पिछली वीडियो में भी हमने बताया था कि मैथ के चैप्टर का एक अपना नेचर होता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो हमारा ये त्रिकोणमिति चैप्टर है बेटा, ये टोटली फॉर्मूले पे डिपेंड है। तो फॉर्मूलों के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले आप इन फॉर्मूलों को रिवाइज कर लें, उसके बाद आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए, तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है बेटा हमारा वो होता है कि साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू बेटा होता है लंब बटे आधार। अब देखिए बेटा, कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे लंब,
सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे आधार और कॉट थीटा इक्वल टू बेटा आधार बटे लंब। तो देखिए बेटा, आप इन फॉर्मूलों को देख करके समझ रहे होंगे कि साइन में कर्ण नीचे था और कॉसेक में कर्ण ऊपर आ गया, तो इसका और लंब नीचे पहुंच गया। तो साइन और कॉसेक बेटा एक दूसरे का उल्टा दिखाई दे रहा है। कॉस और सेक दिखाई दे रहा है। कॉस में बेटा कर्ण आधार ऊपर था, कर्ण नीचे था। सेक में कर्ण ऊपर हो गया, आधार नीचे हो गया। ऐसा ही बेटा टेन में है, देखिए टेन में लंब ऊपर था, आधार नीचे हो गया, और आधार कॉट में आधार ऊपर था और लंब नीचे हो गया। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो इनको हम लोग लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं बेटा 1 अपॉन साइन थीटा। ऐसे ही बेटा इसको भी लिख सकते हैं हम लोग कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए बेटा, बात करते हैं हम लोग, ऐसे ही 10 को लिखेंगे तो टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। टेन थीटा को बेटा एक तरह से और लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है बेटा, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के बारे में, और आगे जो फॉर्मूले आएंगे वो हम एक्सरसाइज से पहले ही बताएंगे। तो इतने ही फॉर्मूले यूज होंगे हमारी 8.1 में। तो उसके बाद जो शेष फॉर्मूले रह जाएंगे बेटा हम लोग 8.2 से पहले डिस्कस करेंगे या 8.3 से पहले डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे यूज उनका होगा उस एक्सरसाइज से पहले हम आपको फॉर्मूले बता देंगे। देखिए बेटा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि ट्रायंगल ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर दे रखा है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर दे रखा है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, साइन A और कॉस A, साइन C और कॉस C। तो देखिए बेटा, उसने सबसे पहले हमको B कोण जो समकोण दे दिया है, तो ये एंगल हम B ले लेते हैं, और ये A और B और C। ठीक है, तो ये तीनों एंगल के बेटा नाम दे दिए A, B और C। अब ये 90 डिग्री का दे दिया उसने, समकोण दे दिया है। तो अब बात करेंगे AB कितनी दे रखी है बेटा, 24 सेंटीमीटर दे रखी है, और BC कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी हमको केवल एक भुजा ज्ञात करने के लिए रह गई, जो क्या है हमारी कर्ण है। तो तीनों भुजाओं में रिलेशन था, अभी बताया था, जो कि पाइथागोरस थ्योरम कहलाता है। तो रिलेशन है बेटा हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर इक्वल प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो रिलेशन है बेटा कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमको ज्ञात करना है, तो कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण है हमारा 24 का स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये कर्ण का स्क्वायर। तो 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे बेटा, 24 का स्क्वायर है बेटा वो हो जाएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये 49 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू, देखिए तो इसको ऐड करेंगे बेटा तो ये हो जाता है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कर्ण का स्क्वायर दे रखा है। कर्ण निकालेंगे बेटा, इधर से स्क्वायर हटेगा उधर रूट लग जाएगा, तो कर्ण इक्वल टू ये आ जाएगा अंडर रूट में 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे बेटा तो आएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कर्ण हमारा आ गया बेटा 25 सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं साइन A और कॉस C। तो देखिए बेटा, अब बात करेंगे साइन A निकालते हैं। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला हमने लिखा था कि कर्ण लंब बटे कर्ण। तो अब उसने बेटा ध्यान रखिए कि एंगल कौन सा दे दिया है, A। तो साइन A के लिए देखते हैं, तो एंगल A के लिए लंब बेटा ये हो गया हमारा, बताया था कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। तो इसके लिए लंब हो गया बेटा हमारा 7, और कर्ण हमारा कितना निकल के आया बेटा 25। तो कर्ण हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं कॉस A को। तो कॉस A बराबर कितना होता है बेटा, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो एंगल A के सामने बेटा ये लंब, और ये हमारा क्या हो गया आधार। तो आधार हो गया बेटा हमारा 24 सेंटीमीटर, और कर्ण हमारा कितना है 25 सेंटीमीटर। तो देखिए बेटा, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, फर्स्ट का सेकंड। तो उसमें साइन C पूछ लिया है, तो साइन C निकालते हैं। तो साइन थीटा बराबर बेटा लंब बटे कर्ण। तो
अब देखिए, अब बात करते हैं एंगल सी के सामने वाली भुजा क्या है। तो एंगल सी दे रखा है उसने, सी के सामने वाली भुजा 24 है। तो बेटा अब यहाँ लंब बदल जाएगा, तो यहाँ जो साइन सी इक्वल टू लंब हमारा कितना आएगा बेटा 24 सेंटीमीटर, और आधार है वो हमारा कितना आ जाएगा लंब वो सॉरी कर्ड कितना आएगा बेटा हमारा 25 सेंटीमीटर। साइन सी इक्वल टू आ जाएगा 24/25। अब कॉस सी निकाल लेते हैं, तो कॉस सी इक्वल टू कितना होता है बेटा कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ड। तो अब कॉस सी के लिए आधार देखिए बेटा, तो इस सी के सामने वाली भुजा ये लंब हो गई, तो ये हमारा आधार हो गया, तो ये आ गया हमारा 7/25। तो देखिए बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो उसने रखा आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक आकृति फिगर दे रखा है बेटा, तो जिसमें पी क्यू हमको 12 सेंटीमीटर दे रखा है, पी आर 13 सेंटीमीटर देखा है, और क्यू आर हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम बेटा क्यू आर निकाल लेते हैं, तो इसको कर्ड मान लेते हैं और इसको लंब और इसको आधार। अभी कोई एंगल नहीं लेते हैं, तो ये हो जाएगा नॉर्मल सा। तो आधार इक्वल टू फॉर्मूला होता है अंडर रूट कर्ड का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ड हमारा दे रखा है बेटा 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस लंब कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं बेटा, तो ये आ जाएगा 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, तो ये आ जाएगा हमारा अंडर रूट में 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। तो ये जब क्यू आर भुजा है वो हमारी 5 सेंटीमीटर आ गई बेटा। तो अब बात करते हैं बेटा, आप tan p और cot r निकालते हैं। देखिए, तो tan p माइनस cot r लिखते हैं, तो tan p माइनस cot r इक्वल टू फॉर्मूला लिखते हैं बेटा, tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार माइनस cot r हमारा कितना होता है, cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। अब इन दोनों की वैल्यू रखते हैं बेटा, तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले जो tan में एंगल दिया है वो P दिया है, तो P के लिए लंब देखिए, तो ये एंगल P है, तो इसके सामने लंब ये 5 सेंटीमीटर हो गया, आधार हमारा 12 सेंटीमीटर हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा 5/12 माइनस। अब बेटा आधार एंगल R के लिए देखिए, तो एंगल R ये दे रखा है, तो इसके लिए ये हमारा लंब हो गया और ये हमारा आधार हो गया। तो आधार हमारा बेटा 5 सेंटीमीटर रहेगा इसके लिए, और लंब रहेगा हमारा 12 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा tan p माइनस कॉट r इक्वल टू, बेटा दोनों सेम है तो ये सब्ट्रैक्ट होकर के क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो देखिए बेटा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो 3 दे रखा है, यदि साइन a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। तो सबसे पहले बेटा देखिए, तो साइन a इक्वल टू हमको दे रखा है 3/4, तो साइन थीटा बराबर होता है बेटा लंब बटे कर्ड। तो अब देखिए बेटा, यहाँ उसने साइन a और यहाँ भी दोनों जगह a पूछ लिया है, तो अब ये लंब और आधार नहीं बदलेगा, तो इसलिए हम यहाँ से केवल आधार निकाल लेते हैं। तो आधार निकाल लेते हैं बेटा, तो आधार बराबर फॉर्मूला होता है हमारा कर्ड का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर, और इन दोनों को अंडर रूट में लिख देते हैं। ठीक, देखिए बेटा, तो अब ये हो जाएगा, कर्ड की वैल्यू बेटा कितनी दे रखी है 4 दे रखी है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर बेटा 16 और 3 का स्क्वायर हमारा 9। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, तो ये अंडर रूट में 5 आएगा। तो अब बेटा cos a निकालते हैं, तो cos a बराबर ये हो जाएगा आधार बटे कर्ड। तो आधार कितना दे रहा है बेटा हमारा, आधार दे रखा है अंडर रूट में 5 और कर्ड दे रखा है हमको बेटा 4। अब tan a निकाल लेते हैं बेटा, tan a बराबर कितना हो जाएगा हमारा लंब बटे आधार, तो लंब हमारा दे रखा है बेटा 3 और आधार हमने निकाल लिया है अंडर रूट में 5। देखिए बेटा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो 4 दे रखा है, यदि 15 cos a इक्वल टू 8 हो तो साइन a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 15 cot a इक्वल टू कितना दे रखा है 8, तो इस 15 को उधर पहुंचाओगे डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं cot a इक्वल टू 8/15। और बेटा देखिए, cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब।
तो अब देखिए, अब हमको क्या ज्ञात करना है, केवल कर्ड ज्ञात करना है। आधार और लंब दे रखा है, क्योंकि एंगल दोनों ए है बेटा, तो चेंज होंगे नहीं लंब और आधार। तो कर्ड निकाल लेते हैं। तो कर्ड इक्वल टू हो जाएगा बेटा अंडर रूट में लंब का स्क्वायर और प्लस में बेटा आधार का स्क्वायर। तो देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो लंब हमारा कितना दे रखा है बेटा, लंब दे रखा है 15 और आधार दे रखा है 8। तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर हमारा बेटा, 15 का स्क्वायर 225 होता है, प्लस 8 का स्क्वायर। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 5 और 4 9, 6 और 2 8। तो ये आ जाएगा बेटा हमारा 17। अब बात करते हैं, जब हमारा कर्ड निकल आया तो बेटा साइन ए और सेक ए निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर या साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है हमारा लंब बटे कर्ड। तो लंब हमारा कितना है बेटा, लंब हमारा 15 है और कर्ड है हमारा 17 है। सेक ए की बात करते हैं तो सेक ए बराबर ये हो जाएगा हमारा आधार बटे कर्ड। तो आधार बटे कर्ड, तो आधार हमारा दे रखा है बेटा कितना 8 और कर्ड है हमारा 17। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। तो यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो देखिए बेटा बाकी एक अनुपात दे रखा है, 6:5 अनुपात ज्ञात करते हैं हम लोग। तो सेक थीटा बराबर हमको दे रखा है 13/12। तो अब सेक थीटा बराबर होता क्या है बेटा, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ड बटे आधार। तो अब हमको लंब निकालना है बेटा, तो लंब निकाल लेते हैं। कर्ड और आधार दे रखा है तो लंब बराबर फॉर्मूला होगा हमारा अंडर रूट में कर्ड का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ड हमारा दे रखा है बेटा 13 माइनस आधार दे रखा है 12। तो स्क्वायर करते हैं बेटा, तो ये आ जाएगा हमारा 169 माइनस में 144 इक्वल टू अंडर रूट में आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 5। तो लंब बेटा हमारा 5 आ गया। अब हम बाकी अनुपात ज्ञात करते हैं। तो थीटा हमारा कोई नाम नहीं दे रखा है या ए बी सी, तो ये बदलेगा नहीं, एक ही एंगल रखेंगे, थीटा दे रखा है तो बाकी थीटा में ही ज्ञात करते हैं। तो साइन थीटा ज्ञात करते हैं बेटा। तो साइन थीटा इक्वल टू हमारा लंब बटे कर्ड होता है। लंब हमारा कितना निकल के आया बेटा 5 और कर्ड हमारा कितना दे रखा है 13। अब कॉस थीटा निकालते हैं बेटा। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ड। तो आधार हमको दे रखा है बेटा 12 और कर्ड हमारा है 13। टेन थीटा निकाल लेते हैं बेटा। तो टेन थीटा बराबर ये हो जाएगा हमारा लंब बटे आधार। तो लंब हमारा दे रखा है 5 और आधार दे रखा है हमको बेटा 12। अब ऐसे ही हम लोग कोसेक थीटा निकाल लेते हैं। तो कोसेक थीटा बराबर कर्ड बटे लंब। तो कर्ड हमारा कितना दे रखा है बेटा, कर्ड दे रखा है हमारा 13 और लंब है 5। अब सेक थीटा दे रखा है तो हम लोग कॉट थीटा और निकाल लेते हैं। तो कॉट थीटा निकालेंगे बेटा। कॉट थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे लंब। तो आधार हमारा कितना बेटा 12 है और लंब हमारा है 5। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दे रखा है कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी है तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी है। तो देखिए सबसे पहली बात बताते हैं न्यून कोण क्या होता है बेटा। न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा और 0 से बड़ा। तो देखिए बात करते हैं 0 से 90 के बीच जो एंगल होता है उन सभी को न्यून कोण कहते हैं। अब बात करते हैं उसने cos ए बराबर cos बी दे रखा है। तो देखिए बेटा एक फिगर के माध्यम से देखते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल ये 90 का है, तो सीधी बात ये है ये न्यून कोण होंगे, दोनों का इन दोनों का सम 90 होगा, ठीक है। तो ये दोनों न्यून कोण होंगे। अब बात करते हैं बेटा कि न्यून कोण है तो cos ए बराबर cos बी दे रखा है। तो cos ए इक्वल टू cos बी, फॉर्मूला होता है cos थीटा बराबर हमारा आधार बटे कर्ड। तो देखिए बेटा इसी को रखते हैं। तो cos ए हमारा कितना हो जाएगा, ए के सामने ये लंब और ये आधार, तो आधार हो जाएगा ए सी और कर्ड हो जाएगा हमारा बेटा ए बी इक्वल टू, ऐसे इसको रखते हैं cos बी के सामने ये लंब और ये बेटा आधार, तो इसका आधार हो जाएगा बी सी अपॉन कर्ड हो जाएगा बेटा
ए बी। तो देखिए ए बी से ए बी कट कर देते हैं तो ये आ जाएगा ए सी बराबर बी सी। तो ये हो गया हमारा कि ए सी है वो बी सी के बराबर है। तो ए सी जब बी सी के बराबर है, और ये हम लोग बेटा पिछले 8th में या 9th में आप लोग पढ़ चुके होंगे कि त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं, जो भी त्रिभुज की समान भुजाएं होती हैं उनके सम्मुख कोण भी समान होते हैं बेटा। तो इसी से लिखेंगे जब त्रिभुज की 2 भुजाएं समान है बेटा तो इनके सम्मुख कोण भी समान होंगे। तो AC के सामने एंगल बेटा हमारा B है और BC के सामने एंगल A है। तो लिख देंगे AC के सामने एंगल कौन सा है बेटा, तो ये आ जाएगा हमारा एंगल A इक्वल टू एंगल में B। तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे।